बीच जारी महायुद्ध का असर अब बिहार के पश्चिम चंपारण तक दिख रहा है। ओमान की खाड़ी में ऑयल टैंकर शिप पर जो ड्रोन हमला हुआ उसमें बिहार के भी आशीष लापता हैं। 2 दिन से परिवार का संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। बेतिया के शिक्षक गली नंबर 2 के रहने वाले आशीष कुमार इस जहाज पर वो कैप्टन है। वो करीब 16 साल से इंडियन मर्चेंट नेवी में है और 22 फरवरी को स्काईलाइट ऑयल टैंकर शिप पर कैप्टन की भूमिका में थे। ओमान की खाड़ी में शिप की मरम्मत के लिए उन्हें तैनात किया गया था। परिवार के लोग उनके सुरक्षित होने की कामना कर रहे हैं और सांसद प्रधानमंत्री से उनके बारे में सटीक जानकारी की गुहार लगा रहे हैं। लोहे की प्लेटें बची है, इधर का बाहर का है। एज ए अकॉर्डिंग क्रू मेंबर जो वहाँ के कुक पोस्ट पे थे, उनसे हमारी बात हुई है। भैया से हमारी बात नहीं हो पाई है कल से, ठीक है। तो उनसे बात होने के बाद हमें ये जानकारी मिली कि कल रेस्क्यू टीम के द्वारा 8 क्रू मेंबर को, जो कि इंडियन थे, उनको इंडियन थे, उनको बचाया जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। और एक कैप्टन, जो कैप्टन मेरे भैया आशीष कुमार थे, और एक जो वायर लेकर में काम करता था बंदा, वो 2 आदमी मिसिंग है। यहाँ के लोकल जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनके यहाँ सूचित हम लोग किए हैं, पूरा उनका डिटेल्स दिए हैं। फिर एम्बेसी भी हम लोग कंसल्ट किए हैं, लेकिन कोई अथेंटिक अभी तक कोई क्या कहना है उनका? एम्बेसी में आपने कांटेक्ट किया था, वहां से क्या उनका कहना है कि अभी अथेंटिक रिपोर्ट हमारे पास नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गुहार लगाएंगे कि जितना जल्दी हो इसका रिपोर्ट हम लोग को दें कि हाँ हमारा बच्चा है तो है कहाँ। क्या नाम है बाबू? आप कुछ कहोगे इंडियन गवर्नमेंट से पापा के लिए? को जल्दी बुलाएं। मेरे पापा को जल्दी भेज दीजिए। देखिए, जिद्दा से भारत के लिए विशेष उड़ानें, बताया जा रहा है कि जिद्दा से 4 विशेष उड़ानें संचालित होंगी। मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए उड़ानें होंगी। दरअसल जिद्दा में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं, उनके लिए खासतौर पर ये विशेष उड़ान की सुविधा जो है वो दी जा रही है। तो 4 विशेष उड़ानें वहां से संचालित होंगी। मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए उड़ानें होंगी। जो लोग अभी जिद्दा में फंसे हुए हैं और जो इंडियन, उनके लिए ये सुविधा है, वो वहां से इंडिया आ सकते हैं। तो जिद्दा से भारत के लिए विशेष उड़ान की सुविधा, 4 विशेष उड़ानें जो है वो वहां से संचालित होंगी। जो लोग, जो भारतीय फंसे हुए हैं, वो वहां से वापस आ सकते हैं। और इस बीच जॉर्डन में देखिए सायरन की आवाजें सुनाई दी हैं। वहां पर अमेरिकी दूतावास में ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए सायरन बजने लगे। दूतावास में मौजूद लोगों को खिड़कियों से दूर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, महायुद्ध चल रहा है कह सकते हैं। जिस तरीके से ईरान पर इजराइल और अमेरिका जो है हमले कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, प्रभावित भी हैं। और इस हमले की आशंका को देखते हुए दरअसल अब सायरन भी बज रहे हैं। बताया जा रहा है कि जॉर्डन में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहां पर अमेरिकी दूतावास में ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए सायरन बजने लगे हैं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको खिड़कियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब देखिए, ईरान को लेकर नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने एटम के लिए बंकर बनाए थे, नेतन्याहू का ये कहना है। और एटम कार्यक्रम बचाने का ईरान का मकसद है। ईरान पर तत्काल हमला जरूरी था, ऐसा नेतन्याहू ने कहा है। ईरान ने नए ठिकाने बनाने शुरू किए। तो देखिए, इधर बहुत बड़ा बयान सामने आया है नेतन्याहू का। उनका कहना है ईरान पर तत्काल हमला बहुत जरूरी था। ईरान ने दरअसल नए ठिकाने बना लिए थे और ईरान ने एटम के लिए बंकर भी बनाए हुए थे। इसी वजह से ये हमला जो है बहुत ज्यादा जरूरी था। देखिए, लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमलों के बीच बेरूत एयरपोर्ट से विमान उड़ान यहां पर भर रहे हैं। आपको बताते चलें कि बेरूत में इजराइल ने एक फिलिस्तीनी जिहादी कमांडर मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और खबर यह भी है कि हमलों के बीच में बेरूत एयरपोर्ट से विमान उड़ान भर रहे हैं। तो बेरूत में इजराइल ने एक फिलिस्तीनी जिहादी कमांडर मारने का दावा किया है। चलिए बढ़ते हैं।